चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी हो। बीमार तो कोई भी हो सकता है ना। और जब हम किसी रोगी की सेवा करते हैं तो उससे बड़ी कोई सेवा नहीं होती, क्योंकि जब आदमी रोगी होता है उसके सामने कितना ही बड़ा पकवान पड़ा हो उसके किसी काम का नहीं, कितना ही बढ़िया बिस्तर लगा हो उसके किसी काम का नहीं, कितनी ही धन संपदा हो किसी काम की नहीं है। उसको क्या चाहिए? स्वास्थ्य चाहिए। और अगर आप एक चिकित्सक हैं तो आप उनके लिए, उसके लिए आप भगवान, उसको चिकित्सा चाहिए। और हिंदुस्तान में क्या पूरे विश्व में 4 तरह की चिकित्सा है। एक तो एलोपैथी जिसमें अंग्रेजी दवाइयां, जो कि अब एक माफिया बन चुका है। दूसरा आयुर्वेद, अब तो आयुर्वेद का भी पूरा बोलबाला है, जिसमें बड़े बड़े, जैसे अली अनवर साहब जी ने नाम नहीं लिया है ना, मैं नाम भी ले लेता हूं, उसमें भी बड़े बड़े बाबा रामदेव जी जैसे पूंजीपति बन गए हैं और पूरी दुनिया उनके पीछे लगी हुई। मैं एक दावा करके कह सकता हूं कि एक तरफ रामदेव को बिठाओ और एक तरफ मेरे को बिठाओ, एक भी रोगी अगर वो ठीक कर दे अपने हाथ से तो उसकी जुती हमारा सिर। एक भी रोगी को ठीक कर दे अपने हाथ से। अपने आप में कला होनी चाहिए। लोगों के धन से आदमी बड़ा नहीं होता, वो तो भिखारी से भी बदतर हो गया। अब एक भिखारी बैठा हो, उसके आगे लोग ठूसते जाए, वो बादशाह थोड़ी हो जाता है। वो गरीब ही रहेगा, कभी अमीर नहीं हो सकता। अमीर वो है चाहे वो अपने हाथ से किसी के सर पे हाथ भी रख दे, वो भी बड़ी बात है। तो हमारे देश में योग के अंदर बहुत सी विद्याएं हैं, बहुत सी अनंत विद्याएं हैं। थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। ये जो पद्धति हमने खोज की है, जिसका नाम हमने नया नाम रखा है न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम, न्यूरो 108 हीलिंग सिस्टम। न्यूरो 108 का मतलब है कि हमारी दुनिया की साइंस ने एक हमारे दिमाग के न्यूरो को ही खोजा है। उसमें भी पूरी खोज नहीं हुई है। दिमाग संबंधी जो रोग लगते हैं, जैसे डीएमडी हो गई या पार्किंसंस हो गया या सीपी हो गई, या ये जो दिमाग की बीमारियां हैं, किसी का हल नहीं है। मानते हैं कि एक हमारा न्यूरो है, हल नहीं है। उससे संबंधित अगर कोई रोग लग जाता है उसका इलाज नहीं है। और हमने क्या किया है, आने वाले समय के लिए